मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। क्या सारा दिन ये चादर लपेट कर सोती रहोगी? क्या खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। मैं मारता कम और घसीटता ज्यादा हूं, इसलिए मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ऐनक लगाओ अपनी, ऐनक ऐनक। दादी उठ जा भाई, उठ जा। दादी ने मुझे भेजा खास तौर पे तुझे जगाने के लिए। तो इतनी भी तमीज नहीं है, किसी सोए हुए इंसान के बेड पर इस तरह बंदरों की तरह नहीं छलांगे मारते। इतना अच्छा ख्वाब। हाँ, क्या हमारी शहजादी ने ख्वाबों में ही शहजादों को ढूंढना शुरू कर दिया है? अभी तो मैंने सजना सवरना शुरू किया था। क्या यार, सोने तो थोड़ा सा। पता है मैं रात में बहुत देर से सोई थी। कोई दादी ने मुझे कहा था कि उसको जाके जगा दो। वो तो कसम खा के सोता है कि अब कभी नहीं उठेगा, और अगर आज वो सोया रहा तो उसकी किस्मत भी सो जाएगी। नहीं, मैं सोने नहीं, मेरे बाल सही लगे। बाल बाद में बना लेना, पहले मुंह तो धो लो, नहा तो। लोग आ जाए। बाकी रिश्ते की बात रही तो आप फिक्र ही ना करें, मैं इसको पार्लर लेके जाऊंगा और हंक बना के लेके आऊंगा। देखिए सही आप। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा करे आज इसका रिश्ता हो जाए। देखिए शक्ल का तो बुरा नहीं है ना? क्यों भाई? लेकिन ये जो इसका एरिया है वो खाली है। आइए नाश्ते की टेबल पे ये इज्तिमाई दुआ करते हैं। है अल्लाह, हम जिनकी तरफ रिश्ता लेके जा रहे हैं वो घर वाले भी सारे के सारे बेअक्ल और बेवकूफ़ हैं, ताकि वो हमारे खूबसूरत बेवकूफ़ अंकल को पसंद करें। आमीन। भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा। अरे भाई नाश्ता इसको क्या हो गया? तेरे ज्ञान। और देखो फिर बैठ गई किताब लेके। लो नानी नहीं 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 नूरी, नानी नानी बस तो नानी मैं कहाँ तक पहुंच गई थी? नानी से भूख लगी थी। यार मुझे तो अंदाजा ही नहीं था ये हेयर स्टाइल की जरा सी तब्दीली से मैं इतना हैंडसम लगने लगूंगा। अंकल उसको छोड़ो, ये देखो, ये कलर चेक करो, इतना जबरदस्त कलर और सूट कितना कर रहा है यार। वाह वाह तकी वाह, गुड बाय मैन, गुड बाय। अच्छा अंदर ही अंदर जल रहे हो ना बहुत, कबाब बन गए हो सब जानता हूँ मैं। जल रहा हूँ मैं, क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आते। यू नो व्हाट, तुम अपने भाई या भाभी को बोलो कि जरा तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढे, तुम्हारी शादी वगैरह करवाएं। ये शादी वाली उम्र एक दफा निकल गई ना, फिर नहीं आती। उम्र तुम्हारी गुजर रही है, तुम्हें पता है। और वैसे भी मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है भाई, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ। अच्छा लगते तो बहुत बड़े हो। नहीं वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर की जो चालाकी है ना, तो तुम्हारे चेहरे से झलकनी शुरू हो गई। बताया किसी ने तुम्हें? नहीं एक्चुअली पता है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर का जो भोलपन है ना, वो तुम्हारी शक्ल से बेवकूफी बनकर झलकना शुरू हो गया। अभी मेरा गुस्सा करने का मूड नहीं, वरना बताता मैं तुम्हें। वरना क्या बताते हैं, क्या बताते तुम? नहीं कुछ नहीं बताता। अच्छा है, गुड। यार वो मैं शाम को क्या पहन के जाऊँ? कुछ भी पहन जाओ यार। नहीं है तो मैं ही कुछ ले आती। तुम्हारी ज्वेलरी मैं पहनती। हाँ भाई, ये चश्मा जो लगाया हुआ है यही काफी है। ओए मेरे चश्मे को कुछ मत कहना, ये कि स्टूडेंट के तालीम याफ्ता होने की निशानी होती है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बोलती तेरे चश्मे के बारे में कुछ। अच्छा बैठ मेरी। हाँ भाई हो गई तैयार। देखे कितने मजे का लग रहा है। क्या बदतमीजी है ये, तुमसे अच्छी तो नूरी है, वो अच्छी लग रही है। बताओ इसे लड़के वाले देखने आए, इसे देख के भाग जाएंगे। नानी सुबह से कह रही हूँ इसको कि पार्लर चल के तैयार हो जाए, मगर इसके सर पे तो जू भी नहीं रेंगती। उफ ये लड़की, अरे शहजादी शहजादी बनो तभी तो शहजादा मिलेगा तुम्हें। नानी ऐसी बातें कर रही हैं आप, इसको प्रोफेसर बनने से फुर्सत मिलेगी तो शहजादी बनेगी ना।
अच्छा अब तुम इसे समझाओ कि उनके सामने जरा ढंग से आए। नानी अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल ठीक से समझाऊंगी इसे। तुम समझाओगी, मैं इसे समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसकी नानी नहीं, ये मेरी नानी है। ऐसा दिल चाहता और तोड़ दे, कुछ तोड़ दे। तेरे बाप ने थोड़े खर्चा किया हुआ है, सारा नाना का खर्चा खत्म हो रहा है। पता नहीं क्यों सब चाहते हैं मैं बदल जाऊं, झूठ बोलने लगूं। अच्छा चलो ना, कपड़े बदलो नहीं तो नानी मुझे जान से मार देंगी। चल ना। कपड़े क्यों बदलो, इतने अच्छे लग रहे चल हैं। शहजादी, नहीं तो दादी ने ना मेरा कुछ उम्र निकाल देना है। मैं हूं ना साथ देखने के लिए। जब तक कि मेरे साथ साथ ही रहना, जो कुछ बताना हो मेरे कान में बताते रहना। हाँ हाँ बेफिक्र रहे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई फिक्र की बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स ब्रदर। लड़की सो मत जाना। नहीं होंगी क्यों? कौन सी बारात आ गई है? क्या हो गया, बावली हो गई हो? अरे रिश्ता हुआ नहीं है तो बारात कहाँ से आ गई? अब एक न एक दिन तो बारात आएगी और मैं इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। नूरी, एक तो ये ख्वाब देखने से बाज नहीं आती थी, ऊपर से तूने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए। बाजी ख्वाब नहीं, हकीकत में लड़के वाले नीचे आ गए हैं। अच्छा तुम जाओ, नानी के साथ जरा काम करो। अच्छा जा रही हूँ। सुनो, मैंने जो तुम्हें सब कुछ समझाया था याद है ना? हाँ 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 सब याद है। अब लड़के को ना अब बस मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना और ना ऐसे नजरें चुरा चुरा कर लड़के को देखती रहना और हर थोड़ी देर बाद ना अदा से इस तरह हंस देना। मैं क्यों मुस्कुराऊंगी और नजरें चुराऊंगी? तो तुझसे होगा क्या? मैं नहीं कर रही ये सब कुछ। ओ मेरी भोली, दिल चुराने के लिए ना नजरें चुरानी पड़ती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन पिछली बार मैंने लड़के के अब्बा पे गिरा दी थी। अच्छा तो फिक्र मत कर, चाय लेके मैं चली जाऊंगी, बस तू मुस्कुराती रहना और मेरे साथ साथ रहना। चल चल अब चले नीचे, चल 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 ना। बॉयज हेलो हेलो। मेरा नाम पिंकी है। वो मम्मी जरा पार्टी में गई हुई है। चली गई? वो दरअसल मैंने सोचा शादी मेरी हो रही है तो लड़के को मैं देख लूं। Excuse me. Hi. I'm Taki. Hi. And he's Jalil. अच्छा, आपका नाम जलील है। मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। अच्छा अच्छा मेरी तारीफ बड़ा गलत बोल रही है। हाँ बेटी, तो ये बताओ कि तुम करती क्या हो? मैं पार्टी। वो दरअसल मैंने अभी इंटर किया है तो आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। Oh my God. आपने अभी अभी इंटर किया है, इसके अलावा आप क्या करती हैं? हाँ जलील, मैं आपको प्यार से जल कह सकती हूँ? जी, तो जल आप क्या करते हैं? मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह वाह, फेसबुक पे है ना, मुझे ऐड कर लीजिएगा, पिंकी प्रिंसेस। आप अपना नंबर दे दीजिए, बल्कि इसी में पिक कर लीजिए। ओह सॉरी मैं उठा लेता हूँ। ओह माय गॉड, आप अंधे हैं? नो 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 नो, नहीं वो दरअसल इसने ऐनक नहीं लगाई हुई ना, तो इसको नजर नहीं आ रहा है। मैं अंधा नहीं हूँ, बस ग्लासेस पहनता हूँ, थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं हो रहा है, अभी ग्लासेस नहीं पहने ना मैंने। क्या मतलब है? ये ग्लासेस नहीं पहनेंगे तो इनको कुछ नजर नहीं आएगा? नहीं नजर आता है। ये देखिए, ये आपकी तरफ भी तो देख रहा है। ये आप है ना, तो इधर ये आपकी तरफ भी तो देख रहा है ये। ओह सॉरी, ये शादी नहीं कर सकती। सॉरी, ये रिश्ता कैसे करें? आंटी मेरी बात तो सुने। अरे चुप कर जाओ, इडियट, बड़ी मुश्किल से गई है। अगर उसने सुन लिया कि तूने उसे आंटी कहा तो हम कटको, चलो निकलो यहाँ से। चलिए। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी करनी है। चलो चलो उठो, शादी कहीं और करवाएंगे तुम्हारी। आ जाइए, लड़की उस तरह की नहीं थी। आ जाओ उठ, चलो आ जाओ, बाजी होके निकलना चाहिए। चलो इधर आओ। अब आप सोचिए, जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतने काबिल हैं तो हमारे घर में पली हुई हमारी बच्ची यानी हमारी नवासी किस कदर काबिल है। इसमें से हमारे वाली कौन सी है? बेटा पहले बात तो पक्की हो जाए। वही तो करने आए हैं क्या करने आए हैं? जी, रिश्ता पक्का करने आए हैं। हाँ तो पसंद तो कर लो ना पहले। अच्छा पहले बताएं, इसमें से मेरे वाली कौन सी है? ये है, कितनी प्यारी है ना। आपका नाम क्या है? शहजादी।
अच्छा, आप कौन से मुल्क की शहजादी हैं? असल में जब ये पैदा हुई थी ना, माशाल्लाह बिल्कुल शहजादियों जैसी थी, तो हमने इसका नाम शहजादी रख दिया। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल रही है ना, आप देखें तो सही, ये आंखों से बातें करती है। अम्मा आप ठीक कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। अरे हमारी बेटी शहजादी है, शहजादी। अम्मा गूंगी शहजादी। क्यों भी लड़की गूंगी है क्या? गूंगी नहीं हूँ मैं। खुद ही इतना बोले चले जा रहे हैं आप लोग। वो तो नानी ने कहा था कि चुप रहना वरना रिश्ते वाले भाग जाएंगे। बेटा ये तो अभी से इतना बोल रही है, लेकिन अम्मा ये गूंगी नहीं है। मगर बदलिहाज तो है। मैं तो कहती हूँ रहने दो। अम्मा एक मौका दे दो ना। मैं तो कहती हूँ राशिदा से कर लो शादी। आप लोग सारे फैसले यही करेंगे? चल भाई चल, ये तो सारा खानदान ही बस ज़बान है। अम्मा सुबह से तीसरा रिश्ता मना कर रही हो, मैं नहीं कर रहा शादी। पता नहीं तुम्हारी किस्मत कब खुलेगी। अरे खुल जाएगी दादी, बस एक सही पासवर्ड की जरूरत है। पासवर्ड से याद आया, ये कहीं तुम फेसबुक पे पिंकी प्रिंसेस को तो नहीं सर्च कर रहे थे? हुकूमत। और ये बताइए, ये रिश्ता लेकर कौन आया था यहाँ पे? वो बेटा वो जो है ना रानी, उसने इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब ये रानी या राजा मुझे इस घर में नजर ना आए दादी। ठीक है बेटा, वो मैंने उसको ऐसी सुनाई है कि याद रखेगी। ताकि बेटा तुम ऐसे करो कि अपना रजिया को फोन करो, उसने वादा किया था कि वो कोई लड़कियां दिखाएगी हमें। अरे यार उनके पास तो सारी बेकार होती है। क्या? वो मेरे कहने का मतलब है, मैं बल्कि एक्चुअली मजाक कर रहा था। आपने कह दिया मैं कर दूंगा, आप क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं इसकी तरह? अरे इसके बाप की शादी ना 21 साल की उम्र में हो गई थी। पता नहीं इसकी शादी में क्या मुसीबत आ रही है, हमें बड़ा तंग किया है इसने। अरे दादी हो जाएगी मेरी भी किसी अच्छी जगह शादी। अच्छी बीवी हो ना तो जिंदगी का सारा सिस्टम बड़ा स्मूथली चलता है, लेकिन अगर बीवी खराब मिल जाए ना तो सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जानते नहीं है मोहब्बत होती क्या है? अरे भाई मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। आपके आधे फ्यूज तो वैसे ही उड़े हैं। दादी मैं मारूंगा इसको पकड़ के। क्या हो गया, छोड़ना। शुक्र है तुम दोनों हंसे तो सही। अच्छा ऐसे करती हो, तुम दोनों के लिए ना खाना लगवा। और हाँ तकी मैं वो रजिया से मैं खुद बात करती। ये बहुत अच्छी बात की आपने। बाय दादी। यार बात सुन, अगर तू सीरियस है इस बात के बारे में कि तूने प्रिंसेस पिंकी को ऐड नहीं करना, तो क्या मैं कर लूं? श्योर, गो अहेड, कर लो। जिंदगी की सारी खुशियां माइनस हो जाएंगी। कमाल हो गई यार, आज तो बड़ा दयालु है। प्रिंसेस पिंकी। चलो फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अरे मैं कब फिक्र कर रही हूँ? अरे बेटा मुझे मालूम है ना, रिजेक्शन हजम नहीं होती। वो मेरा बच्चा, मेरी जान छोड़ के चली जाएगी मुझे? नहीं। शादी होगी छोड़ के चली जाएगी मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ता लिखता बच्चा है। फिर तो चश्मा भी पहनता होगा। नंबर क्या है? नहीं चश्मे का नंबर। माशाल्लाह भाई रजिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जीती रहो, अब मेरा इंतजार करो, बस मैं कराची आ रही हूँ। ठीक है? अच्छा खुदा हाफिज। भाई वाह। नूरी मेरा बैग तैयार करो, कराची जाने की तैयारी करेंगे हम। वाह वाह। देखा मुझे पता था मेरा मुस्तकबिल किसी रोशन सितारे की मानिंद है। अरे मैं तो हैरान हूँ कि वो खातून तुम्हें देखे बगैर तुम पे इतना फिदा है। देखा नहीं है इसलिए तो फिदा हो गई हैं? क्या बोला, जरा जोर से बोलो। यार एक तो तू हर मिनट मुझसे लड़ने की कोशिश करता है। मैं तो दादू से ये कह रहा था कि हवा कितनी अच्छी चल रही है ना यहाँ। हाँ वाह। अपना जलील मेरा ख्याल है वो गरारा ना पहन लो। गरारा? हाँ। नहीं दादी कैसी बातें कर रही हैं आप, जैसी हैं वैसे ही जाइएगा ना, सिंपल। मुझे ना पॉपुलर होने देना। हाँ। अरे यार तुम लोग किस बहस पे पड़ गए हो भाइयों? अरे बेटा जो भी होगा, जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, ये बात तो पक्की हो गई रहेगी, है ना? मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी ना, जल के मर जाओगे तुम। अल्लाह ना करे, मैं क्यों जलूंगी? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिससे जान जो छूटेगी। कितनी बदतमीज हो तुम।
अच्छा बताओ, हम दुल्हे मियाँ को कब देखने जा रहे हैं? हम क्यों मिलेंगे, नानी मिलेंगी ना। क्या मतलब? नानी ने अभी तक लड़का देखा ही नहीं है? नहीं तो अगर जैसा सुना है वैसा वो लड़का ना निकला फिर? कोई नहीं, मैंने सुना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। चलो देख लेते हैं नानी भी क्या पसंद करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान है। असल में रजिया आपके पोते की बड़ी तारीफ कर रही थी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने वो रस्म भी खत्म कर दी कि लड़के वाले आके लड़की को देखें, पसंद करें। हमने सोचा हम ही पहल कर दे और आपके पोते को देखने चले आए हम कराची। अरे आप कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं? भाई रजिया ने तो इतनी तारीफ की थी कि मैं खुद बेचैन थी आप लोगों से मिलने के लिए। अब तो माशाल्लाह आना जाना रहेगा, रिश्ता जो होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब तो ये रिश्ता तय होने के बाद हम पक्के रिश्तेदार बन जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहे, खुश रहे। बाजी, लड़का कौन सा है, छोटी पूछी वाला या बड़ी पूछी वाला? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। मैं हूँ तकी और ये है मेरे बचपन के दोस्त, मेरा मतलब मैं इनके बचपन का दोस्त हूँ। ये है जलील। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हो बेटा? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, गुड। खाने में क्या पसंद करते हो बेटा? ये तो कुछ भी खा लेता है जी। झूठ नहीं बोलो बेटा, झूठ बोलने से ना जबान खाली हो जाती है। मुझे लगता है ये बच्चा हमारी शहजादी की तरह कि ये खाता वाता कुछ भी नहीं है, स्मार्ट रहने की कोशिश है। अरे बहन, सारी रात कंप्यूटर पे बैठा रहता है, सारा दिन सोता रहता है, चाय पे गुजारा करता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। दादी क्या दादी, आते सुधार अपनी। बस जी, जब बीवी आएगी तो खुद ही सीधा कर देगी। हाँ भाई, जैसे वो कहावत है कि अल्लाह मिलाई जोड़ी एक अन्ना से कोड़ी। नहीं, मेरा मतलब है बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। अगर आप लोग इस तरह डराएंगे तो मैं तो शादी के नाम से ही भाग जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तो वो लड्डू है जो खाए भी पचता है और ना खाए तो आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने। बेहतरीन जोड़ी होगी इंशाल्लाह। फिर ये बताइए कि हम कब देख सकते हैं आपकी बेटी को? बस जैसे ही मोटरवे पे काम खत्म हो जाए आप सीधा हैदराबाद आ जाइए और आके शहजादी को देख लीजिए। ठीक है। कितना लंबा सफर है, कब खत्म होगा भाई? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे जलील, चुप करके बैठ जाओ, आराम करो, सब्र करो और दुआ करो कि जिस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं वो तुम्हें रिजेक्ट ना करे। क्या ये मरहला हल नहीं हुआ अभी तक? भाई क्या दादी, ये कब तक नखरे वाली लड़की हम लड़कों को रिजेक्ट करती रहेंगी, हमारे एहसास से खेलती रहेंगी? अबे अंकल, जब तक तुम जैसे काहिल लोग इस दुनिया में रहेंगे ना, तब तक ये लड़कियां रिजेक्ट करती रहेंगी लड़कों को। भाई वहाँ जाके जरा होशियारी से काम लेना और आराम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और शाइस्तगी से बात करना और कम ही बोलना तो बेहतर होगा। बल्कि बोलना ही ना। इतने मुश्किल काम? अरे तकी तुम्हारे साथ जा रहा है ना, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो ये संभाल लेगा। ये क्या संभालेगा मुझे? मुझे तो लगता है मुझे इसे संभालना पड़ेगा। और ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। बहुत सारी दफा ये गलतियां करता है, वो तो मैं कवर कर जाता हूँ। अच्छा, ठीक है दादी, फिर अगर ये ऐसा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। मैं एक काम करूंगा कि मैं किसी भी मामले में नहीं बोलूंगा वहां जाकर, और जो कुछ भी करना है, जिस तरह भी लड़की से बात करनी है, वो ये खुद कर लेगा। मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा। बेटा मैंने तो सारा इंतजाम अच्छा सा कर लिया है। फल ले लिए हैं, फूल ले लिए हैं और 20 किलो मिठाई भी ले ली है मैंने। 20 किलो मिठाई? दादी थोड़ी सी मुझे जगा दे। ऐसी बातें कर रहा है, अभी तुझे सब कुछ समझाया, अभी सही भूल गया है। अरे ये बच्चियां कहाँ रह गई? मनाहिल, कहाँ रह गए भाई? तुम जाओ ड्राइवर को बोलो जल्दी लेकर आए। नानी, शहजादी तैयार हो गई है और वो इतनी प्यारी लग रही है कि आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। अरे वाह वाह शहजादी, ये तुम हो? प्यारी लग रही हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मनाहिल, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह। इसमें मनाल का क्या कमाल है? मैं हूँ इतनी, मेरा अपना कमाल है, मैं हूँ इतनी प्यारी। ये जो तुम हरकतें करती हो ना, इसी दिन ऐसे ही मेरा दिल बैठ जाएगा।
माशाल्लाह 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 मेरा बच्चा, माशाल्लाह मेरा बच्चा, कितनी प्यारी लग रही है भाई। वाह वाह मनाहिल, अब मैं मुतमईन हो गई, कोई फिक्र ही नहीं है मुझे। अब इसे तुम कमरे में ही बिठाए रखना, मैं जलील की वालदा को कमरे में ही लेकर आऊंगी, ठीक है? जी ठीक है नानी, तो फिर मैं ना कमरा समेट लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, पहले किचन का ख्याल करो और देखो सब चीजें ठीक ठाक है, मुकम्मल है, तैयार है, जाओ जल्दी से। नानी किचन की फिक्र तो आप बिल्कुल भी ना करें, मैं चुटकियों में सब कुछ सेट कर लेती हूँ। शाबाश शाबाश, क्या गर्दन हिला रही है। अरे इसी से कुछ सलीका सीखो, देखो कितनी सलीकामंद दोस्त है तुम्हारी। नानी मैं वैसे ही बहुत बोर हो रही हूँ, अब इस तरह की बातें ना करें मुझसे। अच्छा चलो, तुम जाओ कमरे को बिल्कुल ढंग से सलीके से सजा दो, ताकि जलील की वालदा आके जब देखेगी ना तो कहेगी कितनी सलीकामंद लड़की है। जाओ, और सोने का कोई चक्कर नहीं करना। सोऊंगी नहीं, बुक पढ़ूंगी। खबरदार, जो तुमने कोई बुक वुक पढ़ी, मैं तुम्हारी सारी किताबों को आग लगा दूंगी। तो क्या ऊपर बैठ के बोर होती रहूंगी कमरे में? कमरा सही करो, सेट करो कमरा, और आराम से जाना, गिरना नहीं। गिरूंगी क्यों? से बोलिए, इसे हर वक्त मैं गिरती रहती हूँ, देखो। कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ ना। लोग बम के फटने से मरते हैं, ये नानी ना इस लड़की की इन हरकतों की वजह से मरेगी। नहीं मानेगी ये, नहीं मानेगी। यार घर तो बड़ा शानदार है यहाँ पे। अरे सफिया बता रही थी बहुत बड़े लोग हैं। सुगरा तो सिर्फ अपने शौक के लिए स्कूल पढ़ा रही है, वैसे उसको जरूरत कोई नहीं है। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि जितना खूबसूरत घर है बस वो भी उतनी खूबसूरत हो। वो लड़की। अच्छा एक बात बता, अगर लड़की भी इतनी पुरानी हुई जितना ये घर तो घबरा बड़ी जल्दी जाता है तू यार। कुछ नहीं होता, कम ऑन, आजा अंदर, चला आजा। मैं नहीं जा रहा। अरे आ तो सही, उसी स्टाइल में जैसे समझाया था। चल कम ऑन, बी अ मैन, शाबाश, यू कैन डू इट। अबे अंकल खुद तो गिरेगा, मुझे भी गिरवाएगा यहाँ। कम ऑन, यू कैन डू इट, मर्द बन। हाँ शाबाश, चल आजा। यार पागल हो गया क्या? इतना महंगा फर्नीचर है, तोड़ देगा। सॉरी, तभी से चलो। तो कि मेरे साथ साथ रहना, बहुत घबराहट हो रही है यार। हाँ हम साथ साथ हैं, चलो आंटी को सलाम करते हैं। सलाम अलैकुम। आंटी आंटी देखिए कितना अच्छा बच्चा है, कितना लाइक बच्चा, आपके पैरों को हाथ लगा रहा है, इज्जत दे रहा है आपको। नहीं बेटा, तुम्हारी जगह तो दिल में है मेरा बच्चा, उठ जाओ। हाँ। और हमारे यहाँ तो वैसे भी पैर छूने का रिवाज नहीं। अच्छा आपके यहाँ नहीं होता ऐसा? क्या ऐसा नहीं होता? आइए आइए बैठिए। जी जी जी। नहीं नहीं तुम नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। हाँ बेटा आओ, जी। आओ मेरा बच्चा, आओ। देखिए आ जाओ मेरा बेटा। जी, बैठ जाओ। जलील बेटे को शायद वॉशरूम जाना है। अच्छा तुम्हें वॉशरूम जाना है? तुमने बताया नहीं यार। नहीं, मुझे तो वॉशरूम नहीं जाना। नूरी, नूरी जल्दी आओ, वो इनको जरा रास्ता बता दो। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत है, मैं ले जाता हूँ। मैंने नहीं जाना। आए जलील भाई, मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, बाथरूम नहीं जाना मुझे। जाना? क्यों नहीं जाना? तुमने सुना नहीं, उसे नहीं जाना। और तुम जाओ, जाके चाय की तैयारी करो, बल्कि गुल से कहना वो तुम्हारी हेल्प करे। और देखो लड़कियों को यहाँ नहीं आने देना। हाँ बेटा, भाई हमारे घर में जरा मशरकी तौर तरीके हैं, लड़कियाँ मेहमानों से पर्दा करती हैं, सामने नहीं आती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो लड़कियां आएंगी नहीं तो हम पसंद कैसे करेंगे, उन्हें देखेंगे कैसे? नहीं, वो आपकी दादी अम्मा को हम शहजादी को दिखा देंगे, बल्कि मिला देंगे। अगर आपको इतराज कुछ हो तो बता दीजिए। लेकिन आंटी जी देखिए, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर शादी जलील ने करनी है तो लड़की भी तो इसी ने पसंद करनी होगी। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ? दादी ने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। मैं दादी की रजा में रजामंद हूँ। तुम बिला वजह की बहस मत करो शहजादी। जिसको तुमने देखा नहीं है उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? उफ, अब्बा। देखो, नानी कहती है कि अब तक मेरा रिश्ता ना इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि मैं लड़के के सामने चली जाती हूँ और अपने खानदान की सारी रिवायतों की खिलाफ वर्जी करती हूँ।
इसीलिए नानी ने इस बार फैसला किया लड़के के सामने नहीं जाऊंगी। उस्तानी जी, अरे भाई छोड़ो ना, टेंशन मत लो। मुझे लगता है लड़की मेरी शादी नहीं होने देगी, लेकिन अल्लाह करे ऐसा लड़का मुझे पसंद है ना, बिल्कुल ऐसा। शुक्र किसी ने देखा नहीं। भाई शराफत, सच्चाई, सादतमंदी हमारे खानदान में कूट कूट के भरी हुई है। इन्हीं सब के लिए तो हम यहाँ आए हैं। क्यों जी, ये आपके पास नहीं है? नूरी, नानी माफी चाहती हूँ, मैं ये समझ रही थी कि ये लड़की के लिए आए हैं, मगर ये तो शराफत और सादत के लिए आए हैं। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं तेरी पहले करवा दूं। यार समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कैसे समझूं? पागल हो गया है क्या? मुझसे कुछ फूटेगा तो समझूंगा। इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। तेरे कहने का मतलब तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा? इसने वॉशरूम जाना होगा। मैं अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा यहाँ आते तो चले जाते। बेटा तुम जाओ, नूरी तुम्हें वॉशरूम का रास्ता बता देगी। नहीं बेटा रजिया को भी ले आते, कितने दिन हुए वो हैदराबाद नहीं आई और मैंने उसे देखा नहीं। जी बिल्कुल, मैं सोच रहा था, लेकिन वो क्या है कि वो हाउस वाइफ बन गई है ना, तो घर में बहुत काम होता है उनके। और तुम वॉशरूम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम साथ चलोगे? मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूंगा यार? तुम एक्सक्यूज मी, आई जस्ट नीड योर अटेंशन फॉर अ व्हाइल। मुझे इनके साथ जरा जाना पड़ेगा ऊपर वॉशरूम में। मैं वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, ये वॉशरूम में जाएंगे। मैं वॉशरूम में इनके बाहर खड़ा होकर हिफाजत करूंगा। क्या है कि मेरे बगैर कहीं जाता नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स। चले? हाँ हाँ, नूरी खड़ी हुई है वहाँ, वो रास्ता बता देगी आपको। जाए। तुम्हारे चक्कर में अच्छा अच्छा, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पोता है आपका। किस स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने? जी कायदे आजम वाले स्कूल में गए। तो फिर तो नोटों से बहुत प्यार होगा इसको। नूरी, ए नूरी, नूरी, I love you। क्या बदतमीजी है ये? हटे मेरे रास्ते से। ओह मेरे माय गॉड, ये जुमला कितना पुराना है ना। सोचिए, हजारों लड़कियों ने हजारों लड़कों को हजारों बार यही बात कही हो, लेकिन उनमें से कोई भी आप जितनी खूबसूरत नहीं होगी। ओ, क्या मुसीबत है। मैं अभी नानी को जाकर बताती हूँ कि आप बड़े बदतमीज इंसान हैं और बदतमीज लोगों के साथ ना रिश्ता नहीं करते। क्या बात याद करा दिया। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मीर तक मीर साहब का है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता नाम के हवाले से मेरा उनका ताल्लुक जरूर बनता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आप मेरी होने वाली भाभी हैं और मैं आपको लाइन मार रहा हूँ। आई एम सो सॉरी भाभी। नहीं, अब मैं शहजादी नहीं हूँ, आप जलील भाई के। हाय, आई एम तकी, जलील के बचपन का दोस्त। मैं मनाहिल, शहजादी की स्कूल फ्रेंड। मनाहिल, कितना खूबसूरत नाम है ना ये। नाम सुनते ही मेरे कानों में घंटियां बजने लगी हैं, जैसे आपको देखते ही दिल में बजी घंटियां। अरे टन 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 टन। ये नूरी कहाँ रह गई? अब नूरी, नूरी को क्यों बुला रहे हैं आप यहाँ पर? वो क्या करेगी हम दोनों के बीच में आकर? हर्षने, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए फॉर प्लीज। क्यों? मैं आपको अपना फोन नंबर क्यों दूं? अरे आप नंबर नहीं देंगी तो टेक्स्ट मैसेजेस कैसे होंगे? और अगर टेक्स्ट मैसेजेस ना हुए तो हमारी दोस्ती कैसे होगी? मुझे नहीं करनी आपसे कोई दोस्ती। अगर आप दोस्ती नहीं करेंगी तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर दिल में सच्चाई हो ना तो बात खुद ही आगे बढ़ जाती है। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप आजमा लें मुझे। मैं अपनी सच्चाई
आपको साबित कर दूंगा। अगर सच्चाई दिल में हो ना तो साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। नूरी की बच्ची कहाँ थी तू इतनी देर से? बाथरूम में टॉवल नहीं था, वो ढूंढ रही थी। तू 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 चल मेरे साथ, चल। जलील, जलील मेरे भाई, अब तेरा रिश्ता यहाँ पर हो या ना हो, उसका मुझे अपना काम तो सेट हो। ये लो, मालूम ही लगा लूं। बकवास बंद करो। ये फूल जाकर तुमने जलील भाई को देना है। जलील भाई को? वो तो शहजादी बाजी की होने वाली वो हैं। हाँ, बड़बड़ मत कर। जलील आजा मेरे भाई, क्या कर रहा है? जलील भाई, ये फूल आपके लिए शहजादी बाजी ने दिए हैं। थैंक यू। चला चले यार। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? उफ शहजादी, भी तो तेरे सामने सारी प्लानिंग्स की हैं। जिसके हाथ में लाल गुलाब होगा वो है दुल्हा भाई, जो है जलील भाई, ठीक है? और बराबर में उनका दोस्त। बराबर में उनका दोस्त और ये जलील भाई। तो तुम यार ये पकड़ना। थैंक यू। रोज रोज। अच्छी बच्ची, पहले बैठते हैं ना, यहाँ से देखो, इधर नजर आया कुछ? नहीं। तुझे सामने बिठाया है, तुझे नजर नहीं आ रहा तो मुझे नजर कैसे आएगा? अच्छा, जिसके हाथ में लाल गुलाब है ना वो है जलील भाई। हाँ, नानी आ जाएंगी, चल पकड़े जाएंगे हम। चल उठ जा। चल। शुक्र, मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, अब लड़की हमें दिखा दो। हाँ, बिल्कुल। हमें? अच्छा हाँ, आप अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए, मैं आपको बनफ्स से नफीस शहजादी से मिलवाती हूँ, लेकिन आपको उनके कमरे में चलना पड़ेगा। आइए। आइए, रिश्तेदारी में बदल रही है। क्रैप, ये तो सरासर बेइज्जती है, तकी की बेइज्जती। सुन, हम आराम से नहीं बैठे, उठ। अरे मेरा भाई, देख यहाँ से। अच्छा, आए। भाई जलील की अम्मी आई हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हो बेटा? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उसको पता होता है ना कि उसके बच्चे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। वो अलग बात है कि वो अच्छाइयाँ बताती है लोगों को, बुराइयाँ छुपा देती है, झूठ बोलती है लोगों से। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, अगर बोल भी नहीं है तो क्या, आपका हक है, आप औलाद है आपकी, बोल सकती हैं। अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे आवाज। मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि तुम अपनी जगह पर ही हो, या तुम फिर ही जा रहे हो? मतलब क्रिएटिव आदमी को सोचने के लिए जो वक्त चाहिए तुम वो दे ही नहीं सकते मुझे। आ गए। अरे क्या हो गया, क्या नाराजगी हो गई कोई? चलो बच्चों, इस घर में अब एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे हम। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, सब ठीक तो है ना? ऐसा क्या हो गया बाजी? क्या शहजादी ने कोई गुस्ताखी कर दी जो आप नाराज हो गई? उससे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, मैं तुमसे नाराज हूँ।
मुझसे मुझसे क्या गलती हो गई? ये इतनी प्यारी बच्ची तुमने अपने घर में छुपा के रखी है, मुझे आज तक बताया ही नहीं। अरे मतलब ये कि सब ठीक है। इसका मतलब के शहजादी आपको पसंद आ गई? अरे मुझे तो इतनी पसंद आई है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे दुल्हन बना के इसी वक्त इस घर से ले जाऊं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही गुड। मैं आ तो बैठ जाए। आए आओ। घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। हाँ, बस शहजादी के नाना मरहूम ने बड़ी मोहब्बत से बनाया था, अब तो शहजादी ही का होगा। बैठिए। तुमने कहा था कि वो बालकनी में है, ये कहाँ है वो? अरे अंकल, क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो यार? कितनी दफा तुम्हें समझाया ऐसे मत किया करो। देखो, मैंने नूरी को मैसेज कर दिया था कि वो उन लोगों से कहे कि वो जल्द आकर हमसे बालकनी में मिले, और वो आ गई। शहजादी और उसकी दोस्त मिनाहिल। ओह माय गॉड। कहाँ देखूं, नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। इडियट, जमीन पे क्यों देख रहा है? ऊपर देखना। क्या हुआ है तुझे? क्यों मुंह फुलाकर बैठी है? अगर लड़का पसंद नहीं है तो बोल दे नानी को। नहीं, नानी ने पसंद किया है, ठीक है। कुछ ठीक ठीक नहीं है। तुम्हें लड़का इसलिए दिखाया था कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। तो ये फैसला कभी भी नहीं होता। शहजादी, तुम पूरी जिंदगी कैसे ऐसे शख्स के साथ गुजार सकती हो जिसे तुम मोहब्बत ही नहीं करती? कोई बात नहीं, शादी हो जाती है ना तो मोहब्बत हो जाती है। वाह, क्या बात है तुम्हारी। वो मोहब्बत नहीं, समझौता होता है। बड़ी फलसफियों की अम्मा बनी फिरती हो। मोहब्बत के बारे में कुछ पता है तुम्हें? छानो शहजादी, रो तो मत। तो रोना बंद कर। ठीक है, मैं नानी से बात करती हूँ। मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो मुझे ना वो मोहब्बत हो गई है शायद। क्या? सच्ची? ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर मैं नानी से कहती हूँ कि जलील भाई की अम्मी से जल्दी से बात करें कि हमें लड़का पसंद आ गया है। और यहाँ तो मैं ऐसा करती हूँ कि तेरी ना फोन पे जलील भाई से बात कराती हूँ। मुझे लगता है वो फेसबुक पे भी जरूर होंगे। अरे नहीं, तुम मेरी बात भी समझ रही हो। मैं जलील की नहीं, मैं उसके दोस्त से मोहब्बत हो गई है। तक जलील भाई को नहीं तो फिर जलील भाई के साथ शादी करके कैसे खुश रहेगी? पता नहीं। मैं तो कहती हूँ बस तू नानी को बता दे। दादी चाय। फरहान, ऐसे करो मुझे नाश्ता भी करवाई दो। जी जी ठीक है। अब बेटा जल्दी करना ये, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जी दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। जी आनु, बिस्मिल्लाह करो। आज क्या सूरज सुबह सुबह निकल आया? यहाँ पे सारी रात बैठ के कंप्यूटर की जिंदगी अजीरन कर दी तुम। जी थोड़ा सोया था मैं। तो दादी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी, मैं शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। अरे बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं डर थोड़ी रहा हूँ। बस मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुमने आगे कौन से फैसले किए हैं जो आज तुम फैसला करने लगा? दादी, मुझे अच्छी नहीं लगती वो। अरे बेटा, बेवकूफी की बातें मत करो मेरे बच्चे। शुक्र करो उस लड़की ने और उसकी नानी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वरना सारी जिंदगी तुम कुंवारे रह जाते। और अगर तुमने अब ऐसा किया ना तो वाकई कुंवारे रहोगे। दादी, मेरी पूरी बात तो सुन ले। आप प्लीज सुगरा नानी से बोले ना वो मनाहिल के घर वालों से बात करे। मुझे मनाहिल बहुत अच्छी लगी है। फरहान, जरा इसके लिए नाश्ता लेकर आ। अरे लगता है इसका पेट खाली है, कोई डरावना ख्वाब देख लिया है उसने। अरे इतनी खूबसूरत बच्ची को छोड़ के तू उस छुपकिनी जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? बस दादी, मैं बता रहा हूँ, मैं मनाहिल से ही शादी करूंगा। वो अच्छी लगती है मुझे। चुप करो, इस किस्म की फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं सुगरा को जुबान दे चुकी हूँ, तेरी शादी अब उसी से होगी, शहजादी से। मुझे नहीं पसंद ना वो, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा उससे। मर जा, वैसे कोई नहीं मरता,
इससे बेटा बात सुन ये है कि जब शादी हो जाएगी, मोहब्बत भी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फोन करके ना तेरी मंगनी तय करती हूँ। अच्छा, मैं जलील से शादी नहीं कर सकती। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है और तुम अब इतने आराम से कह रही हो कि जलील से शादी नहीं कर सकती? क्या मतलब क्या है? अब तो बात पक्की हो गई है, सब कुछ तय हो गया है, अब क्यों नहीं करोगी? मुझे जलील नहीं पसंद, उसके दोस्त तकी को पसंद करती हूँ। जलील का दोस्त वो राजिया का देवर? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी शादी होगी तो जलील से ही होगी। चलो जाओ। तो नानी मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। बेवकूफी की बात मत करो। मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जाओ यहाँ से। नानी उठो, अपने कमरे में जाओ। जो मैंने फैसला किया होगा वही। जाओ यहाँ से। हाँ, हमारी जिंदगी के तजुर्बे को नहीं समझ रही? बेवकूफ लड़की जलील से नहीं करेगी, तकी से शादी करेगी। वो कमबख्त तो मुझे वैसे ही बीमार लगता है। ओह माय गॉड, ये कौन उठा हुआ है सुबह सुबह भाई? ये तो आपके उठने का टाइम ही नहीं है, मुझे तो लगा आप सोए होंगे। हाँ यार, वो बस रात भर नींद नहीं आई मुझे। अरे भाई अंकल, ये क्या हो गया आपके साथ? मुझे तो लग रहा है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर मोहब्बत का वायरस एंटर हो गया है। और एक बात आपको बता दूं, ये पूरा सिस्टम करप्ट कर देगा। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे। रात भर सोया नहीं हूँ, खोया खोया रहता हूँ। पता है, भूख भी नहीं लगती अब तो मुझे। वैसे तो ये लड़कियों की हालत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? कभी तो सीरियस हो जाया करो यार, अपने दिल की बात सुना रहा हूँ तुम्हें। मुझे बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? बोलो। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरे यार जलील, एक तो तेरे भी मसले ना रुक रुक के आते हैं यार। क्या मसला हो गया? तकी, मैं शहजादी से शादी करना नहीं चाहता। क्या मतलब, तुझे शहजादी से शादी क्यों नहीं करनी है? वो एक्चुअली मैं शहजादी से नहीं, उसकी दोस्त मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ यार। वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या? सॉरी, कम अगेन। तुम्हें क्या, कौन पसंद है? मनाहिल। अरे अंकल, लेकिन मनाहिल तो तेरे टाइप की है ही नहीं। अरे वही तो मेरे टाइप की है यार, यही तो बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने दादी से कहा कि मनाहिल के घर वालों से बात करें, बट एक मिनट यार, एक मिनट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ। क्या मनाहिल भी तुम्हें पसंद करती है? अरे यार तकी, उस दिन जब हम वापस आ रहे थे, जिस तरह वो मुझे देख रही थी यार, सीरियसली उसने मेरा दिल निकाल लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो तो कुछ नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता यार? सब हो सकता है। मैं हूं ना यहाँ पर। तो एक काम करो, मैं तुम्हारी शहजादी के साथ मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, तुम उसको सब कुछ बता दो मिलके। उससे कैसे मिलूंगा मैं? देखो, तुम मनाहिल से प्यार करते हो? हाँ यार। तो बस ठीक। ये जो इश्क और मोहब्बत होती है ना, ये इसके बारे में कहते हैं एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है? क्या क्या मतलब? कह रहे यार, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जलील को तुम पसंद आ गई हो। हाँ, और शहजादी तुम्हें पसंद करती है। भाई, मैंने तो कर दिया अपना काम, अब तू चढ़ जाए। पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बकवास है? मैं जा रहा हूँ। पागल हो गया क्या? तुझे शहजादी से नहीं मिलना क्या? यार ये कौन सा तरीका है मुलाकात करने का? हम दरवाजे से चलते हैं, बेल बजा के आओ, मेरे साथ आओ। तेरा हो गया दिमाग खराब। तुझे लगता है कि तू जाकर गेट की बेल देगा, शहजादी की नानी आकर गेट खोलेंगी, तेरा हाथ पकड़ेंगी, तुझे शहजादी के पास लेकर जाएंगी और कहेंगी कि बेटा बैठ जाओ, खुद चली जाएंगी और रोमांटिक माहौल में तुम शहजादी से बात करोगे? चल वापस चलते हैं। यार जलील, एक ही दिन में तेरी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई है क्या? यार तो ऊपर मनाहिल थोड़ी होगी यार, मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा हूँ ना, वो नहीं होगी ऊपर ना। तो शहजादी तो है, शहजादी पहला स्टेप है, उसके बाद है मनाहिल। लेकिन अगर तू यही करता रहा ना, तो एक दिन मनाहिल के बच्चे तुझे मामू मामू बुलाएंगे। यार मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ। यार जब मैं हूँ तुझे डर क्यों लग रहा? मैं तुझसे कह रहा हूँ, तो जा, मैं यहाँ हिफाजत कर रहा हूँ तेरी। कम ऑन यार, मर्द बन, बी अ मैन। कम ऑन यार।
चढ़ो चढ़ो, शाबाश। मोहब्बत का पहला कदम टूट ना जाए बस। नहीं टूटती। दूसरा, यू ब्रूस ली, यू जैकी चैन, यू चक नॉरिस। ये इस इलाके में कोई अच्छी लड़की नहीं रहती। मेरी बात सुन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हारी दोस्त से मिलने आया हूँ। वो कहाँ है? अरे ओए, तुमने झूठी कसम खा ली। नहीं नहीं, कहाँ खाई है? कमरे में तो मैं और तुम है ना, वो तो बाहर थी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। तुम क्या कर रही हो कमरे में? मैं तो वो तुम्हारी दोस्त शहजादी से मिलने आया था। शहजादी मैं हूँ। तुम्हें मेरी दोस्त से बात करनी है ना तकी? तकी कौन? मैं जलील हूँ। तो तुम जलील हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त को यही बताने आया था कि मैं उससे नहीं, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट, तुम जलील हो? हाँ, मैं जलील हूँ। मैं शहजादी हूँ। अच्छा। हमारी शादी होगी। हाँ, हमारी शादी। भी बता दे। अरे तो मजा ही खत्म हो जाएगा सरप्राइज का यार, सब्र कर। और नहीं ना प्लीज। वो कुत्ता। वो कुत्ता। अरे यार जलील, छोटा सा कुत्ता है, क्या हो गया तुझे यार? अरे कुत्ता! शुभरात तक भी मेरा ही बच्चा है। और मनाहिल भी तो मेरी नवासी ही जैसी है ना। अशोक तकी की भाभी से बात करना होगी। वो तो मैं बात कर लूंगी। जो तकी है ना, उसकी भाभी मेरी पुरानी स्टूडेंट है, और मेरा ख्याल है कि मनाहिल भी ना जलील को बहुत खुश रखेगी। बस अब आप अपनी रजामंदी दे दें। मैं खुद तुमसे ये बात करना चाह रही थी। अच्छा हुआ शहजादी ने तुमसे बात कर ली और तुमने मुझे फोन कर दिया। मजबाजी, बच्चों की जिंदगी है, उन्हें गुजारनी है। उनकी खुशी में अब हमारी खुशी है। हाँ बस ठीक है, फैसला तो हो गया, पर ये देखो मंगनी उसी दिन होगी। हाँ ये ठीक है। बस आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बस अल्लाह मियाँ, आप ये सब खैर से करवा दो। इसको भी फोन तो कर लूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। भाई हमारा तकी बच्चा जो है ना, ये अब बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। इसलिए हमने सोचा है कि आज एक मंगनी नहीं, दो मंगनियां होंगी। और खवातीन और हजरात, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी शहजादी की मंगनी जलील से नहीं बल्कि अब तकी से होगी। ये क्या हो रहा है? पागल हो गया क्या? तू ही तो ये चाहता था। अरे मेरी बात नहीं हुई तुझसे यार, मैं तो बताने पुसर पुसर कर रहे हो। चलो अपनी जगह बदलो, हटो उठो, चलो ना, तुम्हारी छुट्टी हो गई। बस चलो, तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी हो रही। करना नहीं चाह रहे थे, चलो ना, बैठो। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा। चलो तुम उठो, आ जाओ। तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी कर रही जो तुम लोग चाह रहे थे। ठीक है, अब आप रस्म शुरू करें ना। अंगूठियाँ कहाँ हैं? आपकी अंगूठी कहाँ है? रजिया, वो जरा शहजादी के लिए अंगूठी तो दो। हाँ ये लाओ, ये लो बेटा, पहनाओ। लो लो लो। मगर नानी, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पोते को ऐसा दोस्त मिला है जो अपनी खुशी कुर्बान कर रहा है उसके लिए। और फिर मनाहिल को भी तो दाद दीजिए जो अपनी दोस्त की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर रही है। मगर नानी, तुम चुप रहो, कब से खामोश बैठी हो। चलो लड़को, तुम अंगूठियां पहनाओ इन्हें। अरे शहजादी ने हमें सुबह ही बता दिया था। ये तो मैंने और सुगरा ने आप लोगों को सबक देना था, बड़ों की बात ना मानने का। होगा वही जो तुम दोनों चाहते हो। और चेहरे देखे कैसे लटक। चलो चलो अपनी जगह पे बैठो। आ चलो, जाओ आ जाओ आ जाओ, तकी, आ जाओ। आजा बेटा, आजा 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 मिनाल, आजा। यहाँ पे आओ। पहले मुझे जाना है। अरे बेटा आप भी जाओ। आप चलो इधर से आ जाओ, इधर से। चलो। अरे चेंज हो जाएगा। ये अब सेटिंग हुई ना। चलो चलो शुक्रा शुरू करवाओ।